हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में सबसे पहले हम नेकेड आई से देखें तो हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। आउटर पोर्शन जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन जिसे हम मेडुल्ला कहते हैं। अब ये जो मेडुल्ला होता है ना, इसके अलावा दो चीज़ें ये होती हैं, इसके अलावा इसमें लोब होता है और रीनल साइनस होता है। बताती हूँ क्या होता है। ये जो रीनल मेडुल्ला है ना, ये पिरामिड्स बना देता है, ठीक है। और इसकी जो टिप होती है उसको हम कहते हैं रीनल पिपिल्ला। पिरामिड की टिप को कहते हैं हम रीनल पिपिल्ला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टिकल लोब्यूल्स बना देता है और इसके अलावा कॉर्टिकल कॉलम्स बना देता है। लोब्यूल्स कौन कौन से होते हैं? ये जो पिरामिड्स की बेसिस पे एरिया होता है ना कॉर्टेक्स का, इसे कॉर्टिकल लोब्यूल या कॉर्टिकल आर्चेस कहते हैं। और ये जो बिटवीन द पिरामिड्स है ना, इसको हम कॉर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। अब लोब किसको कहते हैं? एक पूरा ये पिरामिड और इसकी जो बेस पे जितना कॉर्टेक्स है ना, उसको मिला के हम कहते हैं लोब। कॉर्टेक्स से सेप्टम निकलते हैं और वो सारी किडनी को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। अब रीनल साइनस क्या होता है? अब इसके अलावा कॉर्टेक्स, ये जो हमने मेडुल्ला और इसका बात की ना, इसके अलावा जितना भी है ना हमारे पास, ये क्या है? ये सारा हमारा रीनल साइनस है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें होती है यहाँ से आर्टरी आती है ना, रीनल आर्टरी आती है और रीनल वेन आती है। तो इसकी ना ब्रांचेस इसमें होती हैं, रीनल आर्टरी की ब्रांचेस और वेन की ट्राइब्यूटरीज होती हैं इसमें, ठीक है। वेन्स की ट्राइब्यूटरीज होती हैं, तो इसमें ट्राइब्यूटरीज होती हैं। अब इसके अलावा ये रीनल पेल्विस होता है। इसमें हमने तीन ही बातें की थी ना, हाइलम से गुजरती है आर्टरी और यूरेटर, और इसके अलावा नहीं, आर्टरी वेन, और सबसे पहले वेन आती है, फिर आर्टरी आती है और उसके पीछे पेल्विस आता है। अब रीनल पेल्विस भी ये इस साइनस में होता है, रीनल साइनस में। रीनल पेल्विस आगे से डिवाइड हो जाता है, मतलब एक ट्यूब थी पहले, फिर डिवाइड हो गई है, वो बना देती है मेजर कैल्सिस, ठीक है। अब ये जो मेजर कैल्सिस है ना, ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाती हैं और एक एक पेपिल्ला फिर जाके पे के साथ मतलब उधर से वाटर कलेक्ट करते हैं, यूरिन कलेक्ट करते हैं, एक पेपिल्ला के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं, जो एक पेपिल्ला के साथ रीनल पेल्विस का हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं माइनर कैल्सिस। और ये जो मेजर कैल्सिस होते हैं ये 2 से 3 होते हैं, और माइनर कैल्सिस 7 से 13 माइनर कैल्सिस होते हैं। और हमारे पास ऑलमोस्ट 10 कॉनिकल ये होते हैं पिरामिड्स, ठीक है, रीनल पिरामिड जिसे हम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये हमारे पास पूरा नेफ्रॉन है, इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ना दो पार्ट होते हैं, एक एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, वही जो ये सारा होता है, और एक कलेक्टिंग पार्ट होता है जिसमें ब्लड आना होता है, ठीक है। ये सारा एक्सक्रीटरी पार्ट है। एक्सक्रीटरी पार्ट को नेफ्रॉन भी कहते हैं, और इसके अलावा ये कलेक्टिंग पार्ट होता है। एक्सक्रीटरी पार्ट में क्या क्या होता है? एक्सक्रीटरी पार्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें होता है रीनल कॉर्पसल, या जिसे हम रीनल मेल्पिजियन कॉर्पसल भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब रीनल कॉर्पसल क्या होता है? रीनल कॉर्पसल क्या होता है कि ये जो हमारे पास साइडों पे कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल है, और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है ना, जो ग्लोमेरुलस बना है ई फ्रंट और ए फ्रंट के आने से कैपिलरीज का नेटवर्क बना, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल ये मिलके बनाते हैं रीनल कॉर्पसल या मेल्पिजियन कॉर्पसल, ठीक है। एक्सक्रीटरी का एक ये पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी पार्ट का एक ये कंपोनेंट होता है। दूसरे इसमें रीनल ट्यूब्यूल होती है। अब कौन कौन सी होती है? इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। उसके बाद हम आए तो लूप ऑफ हैनल का डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल लिम्ब, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ये सारे इसके रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या, कलेक्टिंग पार्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी दो तरह की होती हैं,
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दो तरह, मतलब कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी होती है जो कॉर्टेक्स में होती है, और ये कॉर्टेक्स का एरिया है, ये मेडल्ला का एरिया है। जो मेडलरी में आउटर मेडल्ला में होती है वो उसे उसे हम कहते हैं मेडलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो इनर मेडल्ला में जब आती है ना, बहुत सी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिल जाती हैं और वो बना देती हैं डक्ट ऑफ बेलेनी। ये डक्ट ऑफ बेलेनी होती है जो जाके खुलती है कहाँ पर, ये डक्ट ऑफ बेलेनी खुलती है जाकर माइनर रीनल पेपिला में जाती है और उधर से फिर माइनर कैलसिस में खुल जाती है और अल्टीमेटली ये रीनल पेल्विस और उधर यूरेटर में चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसको हम देख लें ना, इसकी बात करें तो यहाँ पे ना जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स होता है। वो कैसे होता है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स में ना तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मैकुला डेंसा, तीन तरह के सेल्स होते हैं, मैकुला डेंसा, जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स और सम एग्रेनुलर सेल्स। ये जो हमारे पास आ रही है ना, इफ्रेंट और एफ्रेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, ये एफ्रेंट आर्ट्रियोल है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल है। इनके पास सेल्स पड़े होते हैं, वो होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये वाली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाली, इसके पास पड़े होते हैं मैकुला डेंसा के सेल्स, ठीक है। और इस जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स और मैकुला डेंसा के दरमियान में एक और सेल्स होते हैं जो एग्रेनुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों मिलकर ना ये बनाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस, और ये इस एपरेटस से क्या होता है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन में हेल्प करता है।